गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9 गणित में हम अभ्यास 3 निर्देशांक ज्यामिति के विषय में पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम कार्तीय तल को पढ़ेंगे कि कार्तीय तल क्या होता है। देखो, कार्तीय तल जो है, कार्तीय तल वो होता है जो किसी बिंदु की निश्चित स्थिति को दर्शाता है। तो क्या होगा कार्तीय तल? वह तल जिस पर किसी बिंदु की निश्चित स्थिति को दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है, कार्तीय तल कहलाता है। कार्तीय तल कहलाता है। क्या परिभाषा हुई कार्तीय तल की? वह तल जिस पर किसी बिंदु की निश्चित स्थिति को दिखाया जाता है कार्तीय तल कहलाता है। ठीक है। अब कार्तीय तल जो होता है, जैसे ये एक तल है, कैसा है ये? एक तल है, प्लेन है, इस पे हमने ये 2 रेखाएं डाल दी। ये हमारी 2 रेखाएं हो गई। ठीक है। अब इन 2 रेखाओं में जो ये लेटी हुई रेखा है, इसे कहते हैं हम एक्स अक्ष। क्या कहते हैं इसको? एक्स अक्ष कहते हैं। और इस रेखा का नाम होता है क्षैतिज रेखा। कहीं पर इसे क्षितिज रेखा भी कहते हैं। क्षैतिज रेखा। जो लेटी हुई रेखा है वो क्या कहलाती है? एक्स अक्ष। और इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इधर अगर एक्स हो गया तो इधर हम एक्स डैश इसके नाम कह देंगे। ठीक है। अब जो खड़ी रेखा है हमारे पास, खड़ी जो रेखा होती है ये कहलाती है वाई अक्ष। क्या कहते हैं इसे हम? वाई अक्ष हो गया। वाई अक्ष, खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। और इस रेखा का नाम होता है हमारे पास ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं हम इसको। ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा जो है इसका नाम है वाई अक्ष और इस रेखा को कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। तो कार्तीय तल पे हमें अगर किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाना है तो हम इस रेखा के माध्यम से उसको दिखा सकते हैं। जैसे हमने पहली क्लासों में संख्या रेखा पढ़ी है। अब संख्या रेखा जो हमने पढ़ी है, तो संख्या रेखा क्या होती है? देखिए, ये एक संख्या रेखा है माना। इस संख्या रेखा पे बीच में ले लेते हैं हम क्या? यहाँ पे ले लिया माना हमने 0। संख्या रेखा के दाहिनी तरफ, ये हमारा क्या है? दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ जैसे हम बिंदु दर्शा देते हैं 1, 2, 3। ठीक है। और ये क्या, क्योंकि लेटी हुई रेखा है, एक्स अक्ष हो जाएगी ये। ठीक है। अब हमने क्या किया है? दाहिनी ओर को सारे जो बिंदु होते हैं वो सब किसके होते हैं? प्लस के। प्लस को हम दिखाते नहीं हैं लेकिन सब प्लस के होते हैं। और जो बाएं हाथ की तरफ होते हैं, यानी बीच के मध्य बिंदु से, ये क्या है? बीच का बिंदु ले लिया जैसे हमने O। ठीक है। और O के दाहिनी तरफ के बिंदु जो होंगे वो प्लस के होंगे और बाईं तरफ के बिंदु क्या होते हैं? माइनस के होते हैं। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पे बिंदुओं को दिखाते हैं। अब ये हमारा कार्तीय तल है। कार्तीय तल में हमने क्या किया? 2 रेखाएं खींची, एक्स अक्ष और वाई अक्ष करके। अब कार्तीय तल पर जो ये यहाँ पे दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम कहते हैं O, यानी कि मूल बिंदु। तो ये बिंदु कौन सा होता है हमारा? इसका नाम हमने O रख दिया और इस बिंदु को कहेंगे हम मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब है कि यहीं से क्या हुआ? एक्स अक्ष निकला और यहीं से वाई अक्ष क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मूल बिंदु। अब मूल बिंदु क्या है हमारा? यहाँ पे आ गया मूल बिंदु। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले हमने कार्तीय तल को बताया, कार्तीय तल पे रेखाओं को बताया। अब हम पढ़ेंगे इसमें चतुर्थांश,
कि चतुर्थांश क्या होता है। अब आता है हमारे पास हेडिंग चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश क्या है, जो कार्तीय तल को, जो O बिंदु था, इसने कार्तीय तल को 4 भागों में बांट दिया। और 4 भाग क्या हो गए इसके, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। ये क्या हो गए, 4 भाग हो गए हमारे। कार्तीय तल को बिंदु O ने 2 रेखाएं x और y खींचने पे 4 भागों में बांटा। इन 4 भागों को ही हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। और जो चतुर्थांश होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश। कितने होते हैं, 4 होते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये आ जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहेंगे हम द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये होगा हमारा तृतीय चतुर्थांश। ये क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, और ये आएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो जो हमने देखा कि जो चतुर्थांश है, बिंदु O ने इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा। ठीक है, और 4 भागों में जो बांटा उसे हम कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश 4 होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। रोमन में भी हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें ज्ञात करना है निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है, x और y। x और y जो बिंदु मिलते हैं, x के बिंदु और y के बिंदु जो हमें मिलेंगे उसे कहेंगे हम, x y को कहेंगे हम निर्देशांक। क्या कहेंगे हम इसको, निर्देशांक कहेंगे। ठीक है, यानी x के बिंदु और y के बिंदु जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, निर्देशांक। और जो इसमें x होता है, x को कहते हैं भुज। x को क्या कहते हैं, भुज। और y को कहते हैं हम कोटि। क्या कहते हैं, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं हम कोटि। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें निर्देशांक हमने बता दिए कि निर्देशांक क्या होता है, x और y के जो बिंदु होते हैं वो निर्देशांक कहलाते हैं, यानी भुज और कोटि निर्देशांक हो गए। इनको एक साथ ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट में x, y करके। अब हमें क्या करना है, इनके क्या ज्ञात करने हैं, चिन्ह ज्ञात करने हैं कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है उसके चिन्ह क्या होते हैं, द्वितीय के क्या होते हैं, तृतीय के क्या होते हैं और चतुर्थ के क्या होते हैं। अब जब x अक्ष हमने कहा इधर को क्या होता है, प्लस का, और बाईं साइड को क्या होता है, माइनस का। ठीक है, दाईं साइड क्या है, प्लस, और बाईं साइड क्या है, माइनस। ऐसे ही y जो होता है, जो ऊपर की ओर होता है वो हमेशा होता है प्लस, और नीचे की ओर होता है वो होता है हमेशा माइनस का। ठीक है, हमें प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह देखने हैं कि क्या होते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं प्लस प्लस। अब ये प्लस प्लस कैसे आए, देखो प्रथम चतुर्थांश जो है x o y है, क्योंकि x भी यहाँ पर क्या है, प्लस है, और y भी यहाँ पर प्लस है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश के जो हमें चिन्ह मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, प्लस प्लस मिलते हैं। अब आता है द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में क्या है, x किस चीज़ का है, माइनस का, और y किसका है, प्लस का, इसलिए इसके जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा क्या आते हैं, माइनस और प्लस आते हैं। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश ये है हमारे पास, कौन है, o x डैश y डैश। इसमें क्या है, x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, तो इसलिए इसके जो चिन्ह है वो क्या है, माइनस माइनस। ठीक है, अब आते हैं हम चतुर्थ पे। हमेशा पहले x को लिखा जाता है और फिर y को लिखा जाता है। निर्देशांक लिखने में कभी भी पहले y को नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा पहले x लिखा जाएगा उसके बाद ही y लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो x है, x किसका है, प्लस का है, और y भी किस चीज़ का है, यहाँ पे माइनस का है, तो इसलिए इसके जो हमें चिन्ह मिले हैं वो क्या मिले हैं, प्लस और माइनस में मिले हैं। तो ये क्या है, हमारा निर्देशांक ज्यामिति जो है ये हमने कार्तीय तल पे चतुर्थांशों को बताया और चतुर्थांशों के चिन्हों को बताया। अब हम देखेंगे कि कार्तीय तल पे
बिंदुओं को कैसे दर्शाया जाता है। बच्चों अब हम इसका प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में क्या है कि निम्न बिंदु किन चतुर्थांशों में स्थित हैं, इन्हें काटते तल पर दिखाना है हमको। सबसे पहले हम बिंदुओं को देखेंगे कि किन चतुर्थांशों में स्थित हैं। हमने साइन बताए थे कि हमें इनको साइन के अनुसार देखना है, यानी चिन्हों के अनुसार देखना है कि किस चतुर्थांश में स्थित है। पहला बिंदु है हमारे पास -2,6। इसका मतलब ये चिन्ह कौन सा मिला हमको, माइनस और प्लस का मिल रहा है। और माइनस प्लस हमेशा किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें हो गया ये, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक, इसीलिए आपको अभी काटते तल पे सारे चिन्ह बताए थे चतुर्थांशों के। अगर हमें वो चिन्ह आसानी से याद हो जाते हैं तो हम इसे आसानी से कर लेते हैं। तो पहला क्या था, पहला बिंदु है हमारे पास माइनस और प्लस का चिन्ह देखने हमको। तो माइनस प्लस जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में होता है। ठीक है, अब आता है दूसरा बिंदु है 2,-3। देखिए यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस और माइनस का। अब प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होता है, चौथे चतुर्थांश में, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में। किस में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी चौथे चतुर्थांश में। इसके बाद तीसरा बिंदु है हमारे पास -3,-5। इसके चिन्ह मिले हमको माइनस और माइनस। माइनस माइनस कौन से चतुर्थांश में से, तीसरे चतुर्थांश में। किस में थे, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, माइनस माइनस किस में थे, तृतीय चतुर्थांश में। इसके बाद अगला बिंदु है हमारे पास 0,4। अब देखो चिन्ह तो दोनों प्लस प्लस हो रहे हैं, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन प्लस प्लस होते तो प्रथम में है, लेकिन इसे प्रथम चतुर्थांश कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए हम इसे कहेंगे, देखो एक्स अक्ष तो चला ही नहीं है, एक्स अक्ष क्या है 0 और ये क्या है वाई है। तो वाई अक्ष पर कौन सी दिशा में है, अगर प्लस है तो प्लस दिशा में और माइनस है तो माइनस दिशा में। एक्स अक्ष नहीं चला है क्योंकि 0 है, इसलिए हम इसे कहेंगे वाई अक्ष की प्लस दिशा में, यानी धनात्मक दिशा में। किस दिशा में है ये, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में। निर्देशांक हमेशा x, y में लिखे जाते हैं, इसलिए x का मान है 0, y का मान है 4, तो ये हो गया y अक्ष की धनात्मक दिशा में। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु है 3,0। इसी प्रकार से इसको देखेंगे, क्योंकि x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 0, तो हम इसे क्या लिखेंगे, x अक्ष की कौन सी दिशा है ये, प्लस प्लस लग रहा है, इसका मतलब प्लस दिशा में, यानी धनात्मक दिशा में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट बिंदु है 4,3। देखो 4,3 दोनों क्या है, प्लस प्लस है। अब प्लस प्लस हमेशा किस में होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में, यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक है, किस में हो गए प्लस प्लस, फर्स्ट चतुर्थांश में। अब हमें इनको दिखाना है काटतीय तल में। देखो काटतीय तल आपको बताया था कि एक ये तल है, तल पे हमने दो रेखाएं खींच दी हैं। ये रेखा हो गई हमारे पास x, x डैश, और ये हो गई हमारे पास y, y डैश। यहाँ पे क्या होता है, बीच में होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं हमारे पास, जो मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं 0,0, क्योंकि यहाँ पर x भी क्या होता है 0 और y भी क्या होता है 0, इसलिए 0,0 होते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्केल लेना और स्केल से समान दूरियों के इसमें नंबर लगा लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लगा दिया हमने। इधर भी ऐसे ही लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नीचे क्या होते हैं माइनस के, तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और बाई साइड भी क्या होते हैं माइनस के, -1, -2, -3, -4। ले लिया हमने, संख्या रेखा दिखानी है। अब हमें पहला बिंदु दिखाना है। पहला बिंदु कौन सा है, माइनस प्लस, यानी कि किस अक्ष में है ये,
वो किस चतुर्थांश में है? द्वितीय चतुर्थांश में। चिन्ह से देखना है, माइनस प्लस द्वितीय में है, यानी x कितना चला? माइनस का 2। तो x ये माइनस का 2 और y कितना चला? 6। तो y को हम 6 तक बना लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। x माइनस 2 और y कितना चला? 6। तो हम क्या करेंगे? स्केल की सहायता से इनको डॉट डॉट करके हम ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, माना हमने इसका नाम रख लिया बिंदु A, और A के निर्देशांक हो गए -2,6। ये हम कार्तीय तल पे दिखा रहे हैं बिंदु को, डैश डैश करके हमने क्या किया? x अक्ष पे कितना चले? -2 और y पे कितना चले? 6 चले हम, ठीक है। तो ये था y पे 6 चले। अब इसके बाद दूसरा बिंदु है प्लस माइनस किस में है? चतुर्थांश में। अब चौथे में x कितना चल रहा है? प्लस का 2, यानी ये हो गया, और y कितना चला? माइनस का 3, ये है। इन दोनों को ऐसे डैश डैश करके कहाँ ले आएंगे? यहाँ पर लाएंगे, तो ये हो जाएगा बिंदु B, और इसके निर्देशांक हो गए हमारे पास 2, -3, ठीक है। ये चतुर्थांश में आ गया। अब आता है हमारे पास -3, -5। माइनस कौन से चतुर्थांश में होते हैं? तृतीय में। तो तृतीय चतुर्थांश ये है, माइनस का 3 है, और क्या है यहाँ पे? माइनस का 5 है ये, ठीक है। तो -3 का मतलब x ये हो गया -3, और y कितना हो गया? -5। इसका मतलब ये हो गया y का, ऐसे इस सीध में स्केल से मिलाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर बिंदु C, और C के निर्देशांक है हमारे पास -3, -5, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास कौन सा है? 0,4। 0,4 का मतलब केवल y अक्ष में जा रहा है और प्लस दिशा, क्योंकि x तो है ही नहीं, x तो यही रह गया 0, और y कितना है? प्लस की तरफ 4 है, यानी ये आ गया। यहाँ पे हो गया बिंदु D, से डार्क कर लेंगे, और ये हो गया 0,4। अगला बिंदु है 3,0। अब 3 का मतलब x अक्ष पे कहाँ है? ये है 3, और y इसमें है ही नहीं, y क्या है? 0। तो इसे यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बिंदु E, और E क्या हो गया? 3,0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमें लास्ट बिंदु दिखाना है 4,3। 4,3 जो है ये क्या है? प्लस प्लस है दोनों, यानी किस चतुर्थांश में है? प्रथम चतुर्थांश। और प्रथम चतुर्थांश हमारा ये है, इसमें x कितना चला? 4, और y कितना चला? 3, यानी कि ये आ गया यहाँ पर हमारे पास, ये आ गया बिंदु कौन सा था? ये था हमारे पास E के बाद आ गया F, और ये आ गया हमारे पास 4,3, ठीक है। इस प्रकार से हम दिए गए बिंदुओं को किसमें दिखाते हैं? कार्तीय तल में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि चतुर्थांश कितने होते हैं, उनको किस प्रकार से हम कार्तीय तल पे दर्शा सकते हैं, और इसकी PDF आपको PDF के माध्यम से इसके जो सवाल होंगे वो आपको मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वेलकम